जगन्नाथ, आइए अपन मन से भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और वह पूरे 15 दिन तक शहर में भ्रमण करती है। इसके पीछे कई दंत कथाएँ हैं। आइए उनमें से कुछ दंत कथाओं का अपन वर्णन करते हैं। कहते हैं एक सेठ था, उसके कोई पुत्री नहीं थी। वह सेठानी रोज़ाना मंदिर में आते थे और कोई भी अगर उस सेठानी से पूछता कि आपके कितने बच्चे हैं तो वो तीन बच्चे बताती थी। कहती थी बड़ा बेटा बलराम, छोटा बेटा कृष्ण और बेटी सुभद्रा है। इसी तरह से वह रोज़ाना मंदिर में आती और अपने तीनों बच्चों को कहती कि मैं अभी तक तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जिस दिन मैं बीमार हो जाऊँ, मैं नहीं आ सकूँ तो तुम्हें आना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत दिन निकलते गए। कुछ दिनों तक वह माता नहीं आई। नहीं आने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि क्या बात है, रोज़ माँ दर्शन करने आती थी, आज वह नहीं आई। इसलिए वह भगवान जगन्नाथ उसके घर पे गए और वहाँ पर जाके देखा तो वह माता बीमार थी। 15 दिन उन्होंने उस माता की सेवा की, तीनों बहन भाइयों ने। इसलिए ये 15 दिन के लिए रथ यात्रा शहर में घुमाई जाती है। दूसरी दंत कथा ये है कि इस दिन भगवान जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। इसलिए भगवान को शाही स्नान के लिए बाहर निकाला जाता है। शाही स्नान कराने के बाद भगवान के बुखार चढ़ जाता है, इसलिए उन्हें 15 दिन तक अलग कमरे में रखा जाता है। इस समय उनके दर्शन केवल वैद्य और पुजारी ही करते हैं और कोई नहीं करते। 15 दिन बाद जब उनका ज्वर ठीक हो जाता है तो उन्हें लोगों के दर्शन के लिए रथ यात्रा के रूप में बाहर निकाला जाता है और इस तरह से भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए पूरे शहर में घुमाए जाते हैं। इस तरह से जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ हैं। ये सभी के पालनहार हैं, जगत के पिता हैं। जगत पिता परमेश्वर जगन्नाथ की जय। हे भगवान जगन्नाथ, सभी का भला करो, सभी के कष्ट करो, सभी के दुख करो। जिस तरह से उस माता की आपने सहायता की, उसके पुत्र बनकर आपने सेवा की, इसी तरह से हमें भी अंत समय आप अपने पास बुला लेना और अंत समय ज़बान पर हमारे आपका ही नाम आए और हम आपकी ही सेवा में हाजिर हों। हे प्रभु, यही हमारी कामना है, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी को सुख संपत्ति दे, सभी को शांति दे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दीनदयाल, आपकी जय हो। जय जगन्नाथ।